Hey everyone, welcome back to a new video. I hope you all are well और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी. So let's get start with the video. So these are clips of 11th of June as I started my day with biology. और मैंने बायो में आज करा अपना सेल बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल. और इसको मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स जो बना रखे थे मैंने वही रिवाइज़ करे. सो एज आई एम डन विद द बायो वाला पार्ट जो मैंने जून के प्लानर के लिए बनाया था, जो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है. एंड सो आई डिसाइडेड कि मैं जो अब यकीन के बायो में चल रहा है वो एक बार करूँ ताकि मैं अपने टेस्ट भी दे सकूँ. सो मैंने सेल बायोलॉजी इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करा, इसका सेल डिवीजन वाला पार्ट पहले इसलिए स्टार्ट करा बिकॉज मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है. मतलब ये चैप्टर अगर देखा जाए ना तो बहुत ही ईजी है और बहुत छोटा भी है, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो बार बार रिवाइज करनी पड़ती है तब जाके वो आपको लर्न होगी. सेल बायोलॉजी से अराउंड 10 क्वेश्चंस तो आते ही हैं हर साल, और स्पेसिफिकली इस चैप्टर से सेल साइकिल एंड डिवीजन से तो 6 क्वेश्चन आते हैं. इवन दो इस ईयर के एग्जाम में भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे. और ये वाला चैप्टर मैं लिख कर रिवाइज़ करती हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारे डायग्राम्स भी है, और अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म में ही उस चीज़ को रिवाइज़ करोगे और लर्न करोगे तभी जाके लास्ट पॉइंट पे आपको वो चीज़ें याद रहेंगी. तो मैंने भी इसको इसी तरीके से करा, साथ में एक रफ नोटबुक लेके उस पर वो चीज़ें बनाती गई, वो ड्रॉ करती गई जिसमें मुझे प्रॉब्लम आती थी. मैंने ये चैप्टर टोटली अपने नोट्स से ही रिवाइज़ करा था बिकॉज इसकी एनसीईआरटी मुझे कॉम्प्लेक्स लगती है और मैंने नोट्स में एकदम कम्प्लीटली कंप्राइज्ड फॉर्म में इसको लिख रखा था. तो आई थिंक इससे मुझे ईजी हो गया था इसको रिवाइज़ करना, एंड इट टुक मी अराउंड 2 to 3 hours टू रिवाइज द होल चैप्टर. देन आई डिड माई लंच एंड देन आई स्टार्टेड विद द फिज़िक्स, और अराउंड 2:30 हो चुके थे फिज़िक्स स्टार्ट करते करते. सो आज सर ने वेक्टर स्टार्ट करवाया था और मैंने ये लेक्चर सेम डे पे ही कंप्लीट कर दिया था. सो दिस इज़ माई न्यू नोटबुक जो मैंने वेक्टर्स के लिए लाई है. सो आई डिसाइडेड कि मैं ना एक यूनिट के लिए स्पेसिफिक नोटबुक अलॉट कर दूँगी, जैसे कि इसमें मैं NLM तक का पार्ट कर दूँगी, या मैं सोचा है कि मैं 1D या 2D तक इसी नोटबुक में कंप्लीट कर दूँगी ताकि जब मैं रिवाइज़ करूँ या जब पार्ट वाइज टेस्ट आएंगे तो मैं डायरेक्टली यही नोटबुक उठा के इसी से रिवाइज़ कर दूँगी. सो समवन आस्क्ड कि लेक्चर के बाद हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए साथ साथ या चैप्टर कंप्लीट होने के बाद. सो आई पर्सनली प्रेफर कि मैं पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाऊं, बिकॉज मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले तो पूरे जितने भी नोट्स हैं वो रिवाइज़ कर देती हूँ, उसके बाद उसके साथ क्वेश्चंस होते हैं, उसके साथ PYQs होते हैं, वो सारे सॉल्व करने के बाद जाके मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ. बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी अप्रोच डिफरेंट होती है और कुछ आपको याद भी नहीं रहते, जैसे कि बहुत से ऐसे असर्शन रीजंस होते हैं जो आपको नहीं याद रहते हैं. तो मैं तो उन असर्शन रीजंस और उन पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स में ही कंबाइन कर लेती हूँ. और वेक्टर्स वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूरी ही फिज़िक्स में है. मतलब चाहे वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो, वर्क एनर्जी पावर में, NLM में, हर एक चैप्टर में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा. तो इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और उस पर कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे. तो मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि मैं लास्ट में जाके नोट्स बनाऊँ ताकि उसका पूरा एक समरी मेरे पास रहे पूरे चैप्टर के और पूरे फिज़िक्स के. So I have completed almost more than half of the lecture और अभी almost 4:40 हो रहे हैं. So I take break for 20 minutes because बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं अब. और ये मेरे नोट्स अभी तक के जो मैंने बनाए हैं. इसके लेक्चर में उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बट बहुत ही बेसिक चीज़ें थी. मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में था और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है. सर ने क्वेश्चन सॉल्व करवाए बहुत सारे. एंड आई एम ऑलमोस्ट डन विद लेक्चर. अभी 5:46 हो रहे हैं और आई एम डन विद लेक्चर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.